प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि ईडी ने खोद कर निकाले नोटों के पहाड़, एक पाई किसी को खाने नहीं दूंगा, जो खाएगा वो जेल जाएगा। रांची छापेमारी पर अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा, कहा कि झारखंड में कांग्रेस सांसद के घर मिले 20 करोड़, जिन लोगों ने पैसा लूटा उन्हें जेल जाना होगा। रांची में ईडी ने छापेमारी के दौरान करोड़ों का कैश किया बरामद, मंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी के नौकर के घर से मिला पैसा, झारखंड के कई इलाकों में छापेमारी जारी। रांची में ईडी की छापेमारी पर मंत्री अलीमगीर का बयान, ईडी की जांच पूरी होने तक कुछ भी कहना ठीक नहीं। रांची में कई ठिकानों पर हुई छापेमारी पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, कहा कि लालू प्रसाद का परिवार हो, शिबू सोरेन का परिवार हो, ये सब लुटेरे हैं। राज रेवेन्यू कोर्ट से की कविता को बड़ा झटका, कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में जमानत याचिका की खारिज। दिल्ली शराब घोटाले मामले में के कविता कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर हो सकेंगी पेश। इससे पहले कोर्ट ने ईडी और सीबीआई केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कविता को पेश होने का दिया था आदेश। आजम खान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। आज की सुनवाई यूपी सरकार और शिकायत कर्ज का पक्ष रखा जाएगा। जस्टिस संजय कुमार सिंह के सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई। पीएम मोदी के चौथे चरण के लिए ताबड़तोड़ प्रचार जारी। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में करेंगे चुनावी जनसभा। सुबह 10:30 बजे खरगोन तो वही 3:30 बजे महाराष्ट्र में करेंगे रैली। ओडिशा के गंजाम में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा, कहा कि जनता के वोट से बना राम मंदिर, बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। पीएम मोदी ने बीजेपी और कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कि ओडिशा को बीजेपी और कांग्रेस से लूट, अमीर ओडिशा की यहाँ पर जनता गरीब है। 4 जून को है बीजेपी की एक्सपायरी डेट। शाहजहांपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है, हम विकसित भारत के संकल्प को साकार कर रहे हैं। राधिका खेड़ा को लेकर हरदोई में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि कांग्रेस वासियों की बुद्धि भ्रष्ट, रामलला के दर्शन के लिए अपने प्रवक्ता पर की कार्रवाई। चुनाव प्रचार की पिच पर सीएम योगी आदित्यनाथ का शतक। पिछले 37 दिनों में 100 जगहों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जनसंवाद। 27 मार्च को मथुरा में प्रबुद्ध सम्मेलन कर शुरू किया था प्रचार। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी का हमला। बीजेपी ने कहा गठबंधन के नेता पाकिस्तान के पक्ष में दे रहे बयान। बीजेपी ने कहा फवाद चौधरी ने कांग्रेस का किया समर्थन, दोनों तरफ से एक ही जैसी भाषा का इस्तेमाल, लेकिन ये मोदी सरकार डेजियर नहीं डोज देती है। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, कहा कि इंडी गठबंधन पाकिस्तान को कवर फायर दे रहा है। पाक के समर्थन विपक्ष के नेता दे रहे बयान। राजनाथ सिंह के पीओके विलय वाले बयान पर फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, कहा कि पाकिस्तान ने नहीं पहन रखी है चूड़ियां, हमारे ऊपर गिरेगा पाकिस्तान का परमाणु बम। पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले की पीएएफएफ ने ली जिम्मेदारी। राजौरी और पुंछ में लश्कर और जैश का ज्वाइंट आतंकी संगठन है पीएएफएफ। पुंछ में सुरक्षा बलों ने 16 लोगों को हिरासत में लिया। वायुसेना के काफिले पर हमले को लेकर सेना अलर्ट। मोतिहारी में बीजेपी प्रत्याशी संजय जायसवाल को जनता से यहां पर घेरा। जायसवाल से लोगों ने उनके कामकाज का हिसाब मांगा। रायबरेली से प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा कि देश के प्रधानमंत्री चुनने का समय अपना और अपने पद का गिर चुका है स्तर, जनता को कमजोर करने की कोशिश कर रही सरकार। मध्य प्रदेश के रतलाम में राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि 400 छोड़िए, इन्हें 150 सीट भी नहीं मिलने वाली। बीजेपी जीतने के बाद संविधान बदलने की कहती है बात। पीएम मोदी के पटना में होने वाले रोड शो पर तेजस्वी यादव का बयान, कहा कि बीजेपी की हालत बहुत बुरी, बीजेपी यहां से समाप्त हो गई। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने किया नामांकन दाखिल। बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी को देंगे चुनौती। मऊ में ओपी राजभर का दांव पड़ा उल्टा। मुस्लिम वोटर्स से पूछा क्या बनेगी 24 में समाजवादी पार्टी की सरकार। मुस्लिम मतदाताओं ने कहा हां बन सकती समाजवादी पार्टी की सरकार। कांग्रेस ने भूपेश बघेल और अशोक गहलोत को दी बड़ी जिम्मेदारी। बघेल को रायबरेली, गहलोत को बनाया अमेठी का वरिष्ठ पर्यवेक्षक। अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर तोड़फोड़ पर बोले कांग्रेस प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा, कहा कि हमारी अमेठी की संस्कृति कभी नहीं रही, ये कौन बाहरी लोग आ गए हैं जो भाइयों को लड़ा रहे हैं।